जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हम जा घर में तबते आए हैं ना, तबते हमारी जिंदगी में कलेश ही कलेश है। कोई कोई जगह साफित होती है। तो वो जो जगह थी वहां ऐसा सन्नाटा सा, शांति अलग चीज है और सन्नाटा अलग चीज है। शांति में सुकून होता है, आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, और सन्नाटे में भय होता है, घबराहट होती है, हाँ? और अंदर से भीतर से कंपन होता है। ऐसा सन्नाटा। तो गुरुजी ने बताया, राम ये जो जगह है ना ये शापित है। अच्छा, बोले क्यों? बोले ये जगह जो है गौतम ऋषि का आश्रम है, और इस आश्रम में एक बार ऐसी घटना घटित हुई कि जो गौतम की नारी अहिल्या थी, वह उसकी सुंदरता के चर्चे केवल धरती पर ही नहीं, लोक लोकांतरों में पहुंच गए। मेरी सुंदरता ही खुद मेरे लिए खंजर बनी। इन माता बहनों को पर्दे में क्यों रखा जाता है? इसीलिए कि इनकी सुंदरता कहीं इन्हीं के लिए घातक न हो जाए, और इनके लिए तो होगी सो होगी, हो सकता है कभी कभी उसका खामियाजा पूरे खानदान को न भुगतना पड़े। लेकिन जिन नारियों को न खानदान की चिंता न अपने लोक परलोक की चिंता होती है, वह कम से कम कपड़े और ज़्यादा से ज़्यादा नंगा बदन दिखाने का प्रयास करती हैं संसार में। उससे समाज में अनाचार की सृष्टि होती है। इंद्र जो है गौतम के यहां गौतम का रूप बना करके प्रवेश कर जाता है, और उधर से जब गौतम ऋषि स्नान करके आए तो उन्होंने इंद्र को भी श्राप दे दिया और अहिल्या को भी श्राप दे दिया। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी बात यहां बताना चाहता हूं। जीवन में हमारी गलतियों के हिसाब से श्राप और वरदान तो हमें मिलते ही हैं, यानी कर्मों का या गलती का खामियाजा तो भुगतना पड़ सकता है। किंतु यदि हमारे जीवन में हमें भगवान पे और सदगुरु पे विश्वास बने रहे तो काउन काउदना श्राप ही वरदान में परिवर्तित हो जाएगा। नहीं समझ में आई? श्राप ही भागवत की कथा में परीक्षित को क्या लगा? श्राप। लेकिन क्या बन गया? वरदान है। लगा था श्राप और बन गया वरदान। तो यदि हमारे जीवन में सकारात्मकता जिंदा है, हमारे जीवन में यदि भगवान पर और संत पर सदगुरु पर विश्वास है, तो गलती का थोड़ा बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हमारा श्राप भी वरदान में बदल जाएगा। ऐसा ही अहिल्या के साथ में हुआ। गलती तो हो गई, लेकिन गलती को अहिल्या ने स्वीकार किया और उसी दिन से भगवान का इंतजार करने लगी और प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मैं तो तुम्हारे पास आने लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं तो जड़ हो गई, लेकिन तुम्हारे तो पांव हैं,
तुम तो मेरे पास आने लायक हो। अब मैं केवल आपके सहारे, आपके भरोसे, आपके इंतजार में हूं। और जब हमारा भरोसा इतना दृढ़ हो जाएगा, अब जैसे आप लोग जहां बैठे हो कथा में, तो आप जो पुरुष हैं वो तो भाई यहाँ से 10-20 किलोमीटर दूर दूर तक कथाएं होती होंगी तो चले जाते होंगे। लेकिन ये जो घूंघटम बैठी कहाँ है, ये तो जे कहते होंगे कहूँ हमारे गुरु जी कथा कराएंगे, जब यहाँ होगी तो हम सुन लेंगे, क्योंकि हम दूर दूर तक जाने लायक नहीं है। तो इनकी जो पुकार है वही संत के अंदर प्रेरणा पैदा करती है, लोगों के अंदर प्रेरणा पैदा करती है? कछु तो दिल से पुकार करती हैं, कछु कभी कभी आश्रम आती होंगी तो गुरुजी कानम कह जाती हैं, गुरुजी आप तो कथा कराओ, इतने हजार मेरी तरफ थे हैं, इतने हजार मेरी तरफ थे, और कछु कछु कमी बेसी पर है तो मेरी तरफ थे। तो जब सब लोगों ने मिल करके भाव और सहयोग का विचार बना लिया, प्रबल हो गया विचार, तो तुम्हें कथा सुनने के लिए मथुरा वृंदावन ना जाना पड़ो, कथा स्वयं चल करके तुम्हारे गांव में बह रही है गंगा की तरह। क्योंकि पुकार थी ना, ऐसे ही ये अहिल्या की पुकार थी कि प्रभु मैं तो कहीं आने जाने लायक नहीं, आप ही आ जाइए, आप कृपा कीजिए। एक बात बताऊं, भीतर के भाव बहुत पक्के हों, बहुत सघन हों, तो परमात्मा को भी आना पड़ता है और महात्मा को भी आना पड़ता है। एक और राशि जो गांव है ना, इस गांव के बाहर से जो लोग आए हैं, जो गांव के नहीं हैं, वो जरा हाथ खड़ा करें। चोरे गांव के हतुए के ना है, वो नीचे करो। ऐसा तो ना कौन बिना सुने हाथ आड़े करते हो, गांव के तो दिखे ही ना, गांव के नहीं करवाए। अच्छा माताओं ने तो सब नहीं हाथ ठाड़े करते, बिन समझी प्रसाद बट रहो। अच्छा केवल एको राशि गांव गांव के लोग और माताओं में जो हों, एको राशि की बहू है, छोरी नहीं, छोरी तो बाहर की है गई, जरा हाथ खड़ा करें। ए भाई थोड़े ही है, ज्यादा ना है। और सुनो गांव के लोग चालाकी कर रहे हैं, दो हाथ नो ठाड़ी कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि बाबा पागल है। बाहर की भीड़ इतनी है, अच्छा गांव छोटो से ताते ना, गांव छोटो ना है, गांव तो खूब बड़ा है, लेकिन गांव में सौभाग्यशाली लोग केवल इतने ही हैं जो पांडाल में बैठे हैं। जय हो, जय हो। गांव में गंगा आई और तो गांव के लोग भैंस चरावे में ही रह गए हैं, बिनते ज्यादा पापी जा धरती पे दूसरों को ही है नहीं। गांव में गंगा आ गई, रोएंगे बाद में कि ऐसा अवसर आया, ऐसा आनंद लुटा और हम रह गए। दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग, क्योंकि गांव को मैंने पहले दिन कलश यात्रा में एक एक कदम नाप लिया था और मेरी तब मन में बात भरी नहीं, तो फिर मुझे पूछनी पड़ी कि यहाँ की बोटिंग कितनी है। मैंने एक आदमी तो पूछ ली, तो वहां ने बताई कि 11,000 के करीब, 1100, हाँ 1100 के करीब बोटिंग है।
तो 11 से तो बोटिंग बोटिंग है, लेकिन मैं जो सब आ गए। अरे बाबा तुम्हारे कहे थे ना आएंगे। हमारे गणेश दास जी हंस रहे हैं क्योंकि वे जानता है अति हरि कृपा जाहि पर अति हरि कृपा जाहि पर होई। 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 पामु दे मार्ग सोई। धोए। ये कथा के जल में, ये गांव में आ गया जल, ये गंगा बहकर के गांव में आ गई। और यहाँ गांव में आने के बाद भी जो जहाँ में नहाए नहीं, जिन्होंने अपने मन को स्नान नहीं कराया, उनको कलयुग ने ठग लिया है। वो कलयुग में बैठा मार कुंडली, बेबा कुंडली में फंसे हुए हैं। जिन यह बार न मानस धोए। जिन यह बार न मानस धोए। ते कायर कले काल बिगोए। गांव में एक कहावत है, बिलैया के भागिनते छींको टूट गो, है ना। तो ऐसे ही ये एको राशि में कथा जो है रही है, जो यहाँ जो आसपास को क्षेत्र सबन की भावना भीतरते होंगी कि काउदना जे कथा यहाँ होए तो सबन के भागनते मिलके एको राशि में छींको टूट गो है। यहाँ बड़ी दूर दूर के लोग बैठे हैं, बड़ी दूर दूर के, जयपुर तक के लोग बैठे हैं, आगरा तक के लोग बैठे हैं, और जाने कहां कहां तक के बैठे होंगे। हे भाई, दिल्ली तक क्यों है? राजधानी आ गई, गांव में राजधानी आ गई, अब का है? दिल्ली तक के लोग बैठे हैं। तो इन सब का भाव, इन सब की भावनाएं जब साकार होने पर आई तो कथा चल करके यहां आई। और ये गंगा को कौन लाया? महंत जी महाराज लाए। कोई संत ही लाता है। चाहे गंगा को लाए, चाहे भगवान को लेकर के आए, संत लेकर के आता है। पता है
आज राम जी को लेकर के संत चला है विश्वामित्र। और पता है, क्योंकि अहिल्या जड़ हो गई है, न कह सकती है न सुन सकती है, न कह सकती है न सुन सकती है, इसलिए। लेकिन भीतर से भावना मरी नहीं है, तो भले ही कोई आदमी कह न सके, सुन न सके, लेकिन भावना भीतर ते होए तो बाय कहवे सुनवे की जरूरत ना। कोई संत तो अपने आप बाकी कथा कहवे सुनवे वारो आ जाओ। सुग्रीव की व्यथा हनुमान जी राम जी को सुनाते हैं। समझना, सुग्रीव की व्यथा हनुमान जी राम को सुनाते हैं, और राम की कथा हनुमान जी सुग्रीव को सुनाते हैं। क्योंकि जीव की व्यथा होती है और भगवान की कथा होती है। संत दोनों तरफ बात करता है। आपने देखा होगा, कभी आप गुरुजी के चरणों में आए और आपने गुरुजी बताई कि गुरुजी जी परेशानी है, तो गुरुजी क्या कहेंगे? हे भगवान, जाको भलो करियो। भगवान को तुम्हारी व्यथा ट्रांसफर कर दी है। फिर यूं कहेंगे, सुन, भगवान से प्रार्थना करेंगे, पर तू एक काम करियो। बोले का? अखंड रामायण कराए दियो, के सुंदरकांड कराए दियो, के फिर जा यज्ञ कराए दियो, के तू जा में यज्ञपति बन जाइयो, के जे काम करेंगे तब जे कर लियो। तो फिर भगवान की कथा तुम्हें सुनाई देगी है। ये सदगुरु का काम है, जीव की व्यथा राम को सुनाए और राम की कथा जीव को सुनाए। वही काम विश्वामित्र जी कर रहे हैं। जब राम जी ने पूछा तो विश्वामित्र जी ने उस शिला की ओर उंगली करके कहा, गौतम नारी शाप वस। ये व्यथा है, जीव की व्यथा है। उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राम जी ने कहा, चरण कमल चाहती है, रज चाहती है। बोले हाँ। तब गुरुजी की आज्ञा मान करके उसे चरणों की रज प्रदान करी भगवान ने, और वो जड़ से चेतन हो गई। जब वो जड़ से चेतन हो गई तो क्या कहती है पता है? इसने श्राप को वरदान में कैसे बदला। जैसे बहुत से लोग अपने बाप की फटकार को बुरी नहीं मानते, अच्छी मानते हैं, अपनापन मानते हैं, तो वो फटकार भी उनके लिए प्रसाद बन जाती है और वो औलाद कहीं से कहीं बढ़ जाती है। माँ बाप और गुरु की फटकार और डांट नसीब वालों को प्राप्त होती है। हमने उसमें क्या भावना बनाई है, यह बहुत समझना जरूरी है। हमारी भावना क्या है? हम माँ बाप और गुरु में अपनापन मान रहे हैं या नहीं? प्रसाद मान रहे हैं या नहीं? आप में बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे
जिनके बाप दादा कछु छोड़ के नहीं गए, लेकिन आज बाप दादन के आशीर्वाद से बहुत कछु होगा। ऐसे लोग बैठे होंगे। और कछु ऐसे भी बैठे होंगे जिनके बाप दादा बहुत छोड़ के गए, हैं? अच्छा, आप लोग समझे तो बहुत जल्दी हो। तो जिन्होंने बाप दादा और गुरुओं का, उनकी डांटों का, फटकारों को प्रसाद समझ करके जीवन में धारण किया, वे उनके लिए फल रही हैं। और जिन्होंने बाप में ही दुश्मन देखो, गुरु में ही दुश्मन देखो, जिन्हें जे ही दुश्मन लगे, तो उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए उनकी माया उनके संग ही चली गई, फिर नीचे वाले फापानंद रह गए।